हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो हम अपना इनकम टैक्स पढ़ रहे थे, लेकिन हमने बीकॉम थर्ड ईयर में हमने पढ़ लिया। हमने इनकम टैक्स को भी इंट्रोडक्शन कर लिया, थोड़ा बहुत 8-10 लेक्चर हम उसके भी देख लिए। हमने 6-7 लेक्चर अपना एंटरप्रेन्योरशिप का देख लिया। तो अब हम थोड़ा इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं जीएसटी के, क्योंकि हमको सारे सब्जेक्ट साथ में लेके थोड़ा थोड़ा चलना है। तो आज ये हमारा पहला लेक्चर है जीएसटी पे। तो आज हम जीएसटी में उसके वो सिलेबस जानेंगे। हमको थर्ड ईयर में जीएसटी का सिलेबस हमारा क्या है, हमको पढ़ना क्या क्या पे है जीएसटी में। उसके बाद हम बेसिक कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन देखेंगे जीएसटी के यूनिट 1 में। तो इसके साथ हम शुरू करते हैं अपना जीएसटी। तो फिर से मैं आपको बता दूं, जीएसटी हमारा ये सेकंड कंपलसरी पेपर है पहले ग्रुप का। पहले ग्रुप में हमारा इनकम टैक्स और जीएसटी दोनों है। तो इनकम टैक्स हम शुरू कर चुके हैं, जीएसटी हम नहीं शुरू किए थे। हम दूसरे ग्रुप का एंटरप्रेन्योरशिप शुरू कर दिए थे। तो एंटरप्रेन्योरशिप भी थोड़ा हमने 6-7 लेक्चर देख लिया है। जीएसटी हमने 10-11 लेक्चर देख चुके हैं हम। तो अब हम इसी के साथ ये भी हमारा बहुत कंपलसरी पेपर है पहले ग्रुप का। तो इसको आज हम शुरू करते हैं, ये जीएसटी लॉ एंड अकाउंट्स। इसमें भी सेम इनकम टैक्स की तरीके है, जिसमें जैसे हम पहले लॉ पढ़ेंगे इसका, उसके बाद फिर हम इसका अकाउंट्स पढ़ेंगे। उसके बाद पहले हम थियोरी पार्ट पोर्शन कवर करेंगे, उसके बाद फिर प्रैक्टिकल पार्ट्स पे जाएंगे। तो अब इसको शुरू करते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले देखते हैं कि हमको हमारा सिलेबस क्या क्या है। इसमें हमको कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं, कितने चैप्टर्स आएंगे हमारे सिलेबस में। तो हमारा यूनिट 1 है इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। पहले यूनिट में हमको क्या देखना है, पहले यूनिट में हमको बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी देखना है। दूसरा यूनिट हमारा किस चीज़ का, दूसरा यूनिट रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी। जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे होता है, हमको ये देखना है। दूसरे यूनिट में हमारा रजिस्ट्रेशन आ गया। फिर उसके बाद हमारी तीसरी यूनिट आती है इनपुट टैक्स क्रेडिट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे और कंपोजिशन लेवी से, इससे हमारे मैक्सिमम चांसेस न्यूमेरिकल बनने के इसी दोनों चैप्टर यूनिट से होते हैं। कभी कभी इससे भी बन जाता है असेसमेंट अंडर द जीएसटी, लेकिन 90% चांसेस इससे रहते हैं। इससे बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो पहला हो गया इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। दूसरा हो गया रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी। तीसरा हो गया हमारा इनपुट टैक्स क्रेडिट। फिर चौथी यूनिट हो गई हमारी कंपोजिशन लेवी। फिर पांचवी यूनिट हो गई गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स रिटर्न्स। फिर छठवीं यूनिट है असेसमेंट अंडर द जीएसटी। तो मैंने आपको बताया कि सबसे ज़्यादा न्यूमेरिकल इसी दोनों से और इससे पूछे जाते हैं। इन 3 चैप्टर से ज़्यादातर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, बाकी सबसे थ्योरी आ जाती है एग्जाम्स में। तो अब हम पहला यूनिट शुरू करते हैं अपना, थोड़ा इंट्रोडक्शन करेंगे आज हम जीएसटी का। तो पहली यूनिट हमारी इंट्रोडक्शन एंड बेसिक कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। तब जैसे ये तो हमारा होल सिलेबस था यूनिट वाइज। अब देखेंगे कि एक यूनिट में, जैसे ये हमारा यूनिट 1 है, यूनिट 1 में हमारा हमको क्या क्या पढ़ना है, यूनिट 1 का सिलेबस क्या क्या है। ये तो सिलेबस एज अ होल पूरा सिलेबस है, मतलब 6 यूनिट है, 6 यूनिट। तो एक यूनिट के अंदर काफ़ी चीज़ें पढ़नी रहती है ना, तो हम वो देखेंगे अपना कि पहली यूनिट इंट्रोडक्शन के अंदर हमको क्या क्या पढ़ना है। तो इंट्रोडक्शन के अंदर सबसे पहले हमको पढ़ना है मीनिंग ऑफ जीएसटी। जीएसटी होती क्या है, जीएसटी की मीनिंग देखेंगे। उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ जीएसटी, जीएसटी कितने टाइप्स के होते हैं इसको देखेंगे। फिर एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ जीएसटी की, जीएसटी की एडवांटेजेस क्या क्या होती हैं और डिसएडवांटेजेस क्या क्या होती हैं। उसके बाद फिर इफेक्ट ऑफ जीएसटी एट टू स्मॉल ट्रेडर्स एंड बेनिफिट टू स्मॉल ट्रेडर्स। जीएसटी का इफेक्ट स्मॉल ट्रेडर्स के ऊपर जीएसटी का कौन सा इफेक्ट पड़ता है और स्मॉल ट्रेडर्स को जीएसटी का बेनिफिट क्या क्या मिलता है। उसके बाद फिर हमारा है प्लेसेस ऑफ बिजनेस, कि हम बिजनेस हमारा किस प्लेस पे है। उसके बाद फिर प्लेस ऑफ सप्लाई, इसको पीओबी, प्लेस ऑफ बिजनेस को कहेंगे पीओबी लिखा रहता है, प्लेस ऑफ सप्लाई को पीओएस लिखा रहता है। उसके बाद इसका सबसे मेन टॉपिक हमारा आता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म, आरसीएम। ये भी हमारा प्लेस ऑफ बिजनेस, प्लेस ऑफ सप्लाई, आरसीएम, ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारे पहले चैप्टर के। उसके बाद फिर हमारा टैक्सेबल पर्सन आ जाता है। टैक्सेबल पर्सन आप उसमें इनकम टैक्स में भी पढ़े थे और इसमें भी पढ़ रहे हैं। उसके बाद टैक्सेबल पर्सन के बाद एसएससी और इंडिविजुअल टैक्स पेयर आ जाता है। इंडिविजुअल टैक्स पेयर, एसएससी थोड़ा बहुत आप इनकम टैक्स में भी देखेंगे, लेकिन एक चीज आप ध्यान रखिए, जब आप इनकम टैक्स पढ़िए तो जीएसटी को भूल जाइए, जब आप जीएसटी पढ़िए तो इनकम टैक्स को भूल जाइए। नहीं तो क्या है कि इसमें जैसे कुछ चीजें नाम से सेम है, लेकिन जीएसटी में उसका सेक्शन अलग है और इनकम टैक्स में उसका सेक्शन अलग है। तो एक चीज का ये बहुत ध्यान से पढ़िएगा कि जब आप जीएसटी पढ़िए तो इनकम टैक्स को याद मत करिए। नहीं तो आपका जब दोनों एक ही में मिक्स हो जाएगा तो फिर समझ नहीं पाएंगे आप कि हमारा जीएसटी का कौन सा सेक्शन था, जीएसटी में क्या था, और इनकम टैक्स का कौन सा सेक्शन था, इनकम टैक्स में क्या था।
तो ये एक रिक्वेस्ट मैं करूंगा कि जब आप जीएसटी पढ़िए तो इनकम टैक्स को दिमाग में मत लाइए, जब आप इनकम टैक्स पढ़िए तो जीएसटी को दिमाग में न लाइए, एक समय पे एक सब्जेक्ट पढ़िए। उसके बाद यहाँ रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म था, उसके बाद फिर टैक्सेबल पर्सन आ गया, फिर एसएससी और इंडिविजुअल टैक्स पेयर्स हो गए। उसके बाद इनपुट एंड इनपुट टैक्स, इनपुट क्या होता है और इनपुट टैक्स क्या होता है। उसके बाद आउटपुट एंड आउटपुट टैक्स क्या होता है, आउटपुट क्या होता है, आउटपुट टैक्स क्या होता है। ये हो गया हमारा यूनिट 1 का सिलेबस। यूनिट 1 में हमने 11 चीजें पढ़नी है। तो अब इसके बाद हम फिर से चलिए इंट्रोडक्शन करते हैं जीएसटी का। तो जीएसटी की इंट्रोडक्शन करने से पहले जीएसटी क्या है, एक टैक्स है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, टैक्स का इंट्रोडक्शन करेंगे। टैक्स क्या होता है, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। टैक्स इट इज अ कंपल्सरी फी और पेमेंट विच इज पेड बाय द पब्लिक टू द गवर्नमेंट। टैक्स क्या है, एक कंपल्सरी फीस मान लीजिए या पेमेंट है जो कि एक इंडिविजुअल किसको पे करता है, इंडिविजुअल हो गया, सब पे करते हैं। विच इज पेड बाय द पब्लिक, जो कि इंडिविजुअल है, पब्लिक कह सकते हैं आप। विच इज पेड बाय द पब्लिक टू गवर्नमेंट, जो कि गवर्नमेंट को पेड किया जाता है। इट मीन्स इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, टैक्स क्या है, ये गवर्नमेंट रेवेन्यू है। ये गवर्नमेंट के लिए क्या है, गवर्नमेंट रेवेन्यू है। तो उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ टैक्सेस। अब हमारे कितने टाइप के टैक्स होते हैं, पहला तो हमारा डायरेक्ट टैक्स होता है, दूसरा इनडायरेक्ट टैक्स होता है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। तो फिर अब डायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन इनकम ऑफ अ पर्सन इज कॉल्ड एज डायरेक्ट टैक्स। मतलब ऐसा टैक्स जो किसी पर्सन की इनकम पे लगता है वो हमारा कैसा टैक्स हो जाएगा, वो हमारा डायरेक्ट टैक्स हो जाएगा। और इट इज नॉन शिफ्टिंग इन नेचर, ये शिफ्ट नहीं कर सकता। जैसे कि आपकी मान लीजिए अभी आपके ऊपर कोई आपका आपके ऊपर इनकम टैक्स लगा है, तो आपके ऊपर मान लीजिए 10,000 का इनकम टैक्स लगा है, तो वो आप किसी दूसरे के ऊपर नहीं डाल सकते, उसको आपको खुद ही सबमिट करना पड़ेगा। वो आपकी ही सैलरी से कटेगा, ना कि आप वो दूसरे के ऊपर शिफ्ट नहीं कर सकते। इसका कहने का मतलब ये है कि नॉन शिफ्टिंग इन नेचर, ये शिफ्ट नहीं होता। और डायरेक्ट टैक्स की जैसे वाइवा में पूछ लेते हैं कि हमको डायरेक्ट टैक्स के 5 एग्जांपल बताइए, इनडायरेक्ट टैक्स के 5 एग्जांपल बताइए। तो कुछ एग्जांपल देख लेते हैं डायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं। कि पहला एग्जांपल है इनकम टैक्स, दूसरा एग्जांपल है वेल्थ एंड प्रॉपर्टी टैक्स, तीसरा एग्जांपल है कैपिटल गेन टैक्स, चौथा कॉर्पोरेट टैक्स, पांचवा गिफ्ट टैक्स, छठवां इंटरेस्ट है। ये 6 हमारे किसके एग्जाम्पल हैं। और भी सारे होते हैं, 6 लिखे हैं यहाँ पे, 6 जानिए क्योंकि 5 से ज्यादा नहीं पूछते। तो ये 6 हमारे डायरेक्ट टैक्स के एग्जाम्पल हैं। इसके बाद फिर हमारा इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है, द टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज। ऐसा टैक्स जो कि गुड्स एंड सर्विसेज पे लगता है वो हमारा कौन सा हो जाता है, इनडायरेक्ट टैक्स हो जाता है। और इसी इनडायरेक्ट टैक्स को क्या बना दिया गया है, जीएसटी बना दिया गया है। 1 नेशन 1 टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स को, जितने इनडायरेक्ट टैक्स है सबको हटा के सिर्फ एक टैक्स ला दिया गया है, जीएसटी। तो अब इनडायरेक्ट टैक्स के एग्जांपल क्या क्या होते हैं देखते हैं। कि इंटरटेनमेंट टैक्स जो हमारा होता है, जैसे आप कोई मूवीज देखने जा रहे हैं थिएटर में, तो जो आप उसका टिकट लेते हैं उस पर जो टैक्स लगता है वो हमारा इनडायरेक्ट टैक्स है। सेल्स पे जो टैक्स लगता है इनडायरेक्ट टैक्स है। कस्टम एंड एक्साइज ड्यूटी पे जो टैक्स लगता है, सर्विसेज टैक्स, वैल्यू एडेड टैक्स, लग्जरी टैक्स, एडवर्टीजमेंट टैक्स, रजिस्टर एंड स्टैम्प ड्यूटी टैक्स, ट्रांसपोर्ट टैक्स, रोड टैक्स, ये सब हमारे जितने भी टैक्सेस आते हैं ये सब हमारे कौन से टैक्सेस होते हैं, ये सब हमारे इनडायरेक्ट टैक्सेस होते हैं। तो ये हमारे 8-10 एग्जाम्पल हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस के। आपको 5-6 याद रखने हैं, क्योंकि मान लीजिए वाइवा में कभी पूछ लेते हैं कि इनडायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल बताइए, डायरेक्ट टैक्सेस की एग्जांपल बताइए, तो ये उसके लिए हो गया। तो हमने पहला क्या किया, इंट्रोडक्शन ऑफ टैक्स। अब क्या करेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ जीएसटी। अब हम जीएसटी का इंट्रोडक्शन करेंगे। तो जीएसटी का इंट्रोडक्शन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि जीएसटी सबसे पहले कहाँ और कब आया था। तो जीएसटी फर्स्ट वाज इम्पोज्ड बाय फ्रांस। सबसे पहले जीएसटी कौन इम्पोज किया था, फ्रांस ने सबसे पहले जीएसटी इम्पोज किया था इन 1954। 1954 में सबसे पहले जीएसटी कहाँ पे आई थी, फ्रांस में आई थी। जीएसटी इज एप्लीकेबल मोर देन 160 कंट्री। जीएसटी क्या है कि ये 160 से ज्यादा देशों में, 160 से ज्यादा कंट्रीज में एप्लीकेबल है, मतलब वहां पे लागू किया गया है। 160 से एबव, कभी कभी आप अभी गूगल पे सर्च करेंगे 174, 160, लेकिन 160 एक बेस बनाया गया है कि 160 से एबव कंट्रीज में। तो 160 से एबव कंट्रीज में जीएसटी एप्लीकेबल है। उसके बाद इंडिया का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो किसके बेस पे है, तो इंडिया का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो कनाडा के मॉडल के बेस पे है। इंडियन जीएसटी स्ट्रक्चर इज टेकन फ्रॉम द कनाडा मॉडल जीएसटी स्ट्रक्चर। इंडिया का जो जीएसटी स्ट्रक्चर है वो कनाडा मॉडल जो जीएसटी स्ट्रक्चर है सेम वैसे ही कॉपी किया गया है कनाडा से। इसके बाद फिर अब कुछ हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ जीएसटी इन इंडिया देख लेते हैं कि इंडिया में जीएसटी कैसे डेवलप हुआ।
तो पहला क्या है, फाइनेंशियल ईयर 2003। सबसे पहली जीएसटी की पहल कब हुई थी, जीएसटी इंडिया में लाने की 2003 और 4 में, फाइनेंशियल ईयर 2003 एंड 4। अंडर दिस फाइनेंशियल ईयर फर्स्ट जीएसटी प्रपोजल ऑफ जीएसटी बिल वाज रिकमेंडेड बाय विजय केलकर बाय द हेल्प ऑफ केलकर टास्क फोर्स कमिटी, बट इट वाज रिजेक्टेड बाय द रिसेंट गवर्नमेंट। फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में क्या हुआ था कि जो विजय केलकर साहब थे, इन्होंने सबसे पहले जीएसटी बिल को प्रपोजल दिया था, जीएसटी बिल पास करने के लिए। किसको प्रपोजल दिया था, उस रिसेंट गवर्नमेंट को, उस टाइम की रिसेंट गवर्नमेंट को। तो किसकी मदद से, जैसे केलकर साहब ने अपनी, उनकी एक टास्क फोर्स कमेटी थी जिसका नाम था केलकर टास्क फोर्स कमेटी। इस कमेटी की मदद से विजय केलकर साहब ने 2003-4 में पहला जीएसटी बिल प्रपोजल रिसेंट गवर्नमेंट, उस टाइम की रिसेंट गवर्नमेंट जो थी उसको दिया था। लेकिन क्या हुआ था कि वो जो गवर्नमेंट थी वो उनकी प्रपोजल को रिजेक्ट कर दी थी, एक्सेप्ट नहीं की थी 2003-4 में। उसके बाद फिर अगला इंट्रोडक्शन क्या था कि फिर जब उनका प्रपोजल रिजेक्ट हो गया तो फिर दूसरा प्रपोजल कब आया, फाइनेंशियल ईयर 2007 और 8 में। फाइनेंशियल ईयर 2007-8 में क्या आया कि अंडर दिस फाइनेंशियल ईयर सेकंड प्रपोजल ऑफ जीएसटी बिल वाज रिकमेंडेड बाय पी चिदम्बरम, रिसेंट प्राइम मिनिस्टर, सॉरी यहाँ प्राइम मिनिस्टर हो गया, रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर। पी चिदम्बरम क्या थे, उस समय के फाइनेंस मिनिस्टर थे। बट दिस प्रपोजल और इज नॉट एक्सपेक्टेड बाय द रिसेंट गवर्नमेंट, इट वाज अफेक्टेड फ्रॉम 1 अप्रैल 2010। यहाँ थोड़ा मिस्टेक है, यहाँ पे रिसेंट प्राइम मिनिस्टर नहीं, रिसेंट फाइनेंस मिनिस्टर थे। पी चिदम्बरम क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे उस समय। तो क्या है कि सेकंड प्रपोजल किसके द्वारा बनाया, कौन दिया सेकंड प्रपोजल जीएसटी बिल का? जीएसटी बिल का सेकंड प्रपोजल 2007-8 में आया था फाइनेंशियल ईयर में, जिसको कि पी चिदम्बरम जी ने दिया था। वो क्या थे उस समय वो इंडिया के फाइनेंस मिनिस्टर थे। उस समय कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस गवर्नमेंट के वो क्या थे, फाइनेंस मिनिस्टर थे। तो सेकंड प्रपोजल उन्हीं ने दिया था। लेकिन क्या था कि उस समय की जो रिसेंट गवर्नमेंट थी उन्होंने इसको रिजेक्ट कर दिया था। लेकिन ये रिजेक्ट कब किया, इसका जो 2007-8 में इन्होंने अपना ये जीएसटी बिल का प्रपोजल दिया था, वो अफेक्ट में कब आया था, 1 अप्रैल 2010 से। इन्होंने प्रपोजल 2007-8 में दे दिया गया था, लेकिन उस प्रपोजल को इफेक्ट में लाना मतलब कि उस प्रपोजल को देखना, उस पर सुनवाई करना, तो वो कब हुआ था, 1 अप्रैल 2010 में उस पर पहल की गई थी। उस प्रपोजल में वो सुनवाई की थी, तब उसको फिर रिजेक्ट किया गया था। उसके बाद फिर अगला प्रपोजल कब आया था कि फाइनेंशियल ईयर 2009 से 2013 के बीच में अगला प्रपोजल आया था। तो अंडर दिस फाइनेंशियल ईयर थर्ड प्रपोजल ऑफ जीएसटी बिल was made by the empowered authority or committee। अब empowered authority और committee, empowered committee कैसे मेनली कहते हैं, तो empowered committee क्या होती है, अब उसके पहले ये देख लेते हैं। जो हमारा तीसरा प्रपोजल था जीएसटी बिल का, उसको किसने प्रपोजल दिया, empowered कमेटी ने। empowered कमेटी कैसी कम्युनिटी है, empowered कमेटी was made by the group of retired, जैसे रिटायर्ड आईएएस हो गए, रिटायर्ड जजेस हो गए सुप्रीम कोर्ट के या हाई कोर्ट के, प्रोफेसर्स हो गए, इंजीनियर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, या अडल्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज हो गए। इन सब का एक ग्रुप था जिसको क्या नाम दिया गया था, एम्पावर्ड कमिटी। उसको एम्पावर्ड कमिटी का नाम दिया गया था। इन्होंने लोग के ग्रुप ने तीसरा प्रपोजल दिया था जीएसटी बिल का। रिकमेंडेशन गिवन बाय द एम्पावर्ड कमिटी वाज रिजेक्टेड बाय द रिसेंट गवर्नमेंट। तो उस समय की जो रिसेंट गवर्नमेंट थी, उन्होंने क्या किया था कि एम्पावर्ड कम्युनिटी जो प्रपोजल दिया था जीएसटी बिल का, उसको क्या किया था, रिजेक्ट कर दिया था। उसको कोई अप्रूवल नहीं मिला था वहां पे। तो फिर जब 2009 से 2013 में कोई अप्रूवल नहीं मिला, तो फिर क्या बात आई, फाइनेंशियल ईयर 2014-15 आया। तो जब फाइनेंशियल ईयर 2014-15 आया तो गवर्नमेंट चेंज हो गई। कांग्रेस की गवर्नमेंट हटी, तब बीजेपी गवर्नमेंट आई। तो उसमें क्या हुआ, 2014-15 में अंडर दिस फाइनेंशियल ईयर जीएसटी बिल वाज रिकमेंडेड टू लोकसभा एंड राज्यसभा। तो फाइनेंशियल ईयर 2014-15 में जीएसटी बिल क्या था कि ये लोकसभा और राज्यसभा में रिकमेंड किया गया। उसके बाद फिर 8 सितंबर 2016 को क्या हुआ, फाइनली जीएसटी बिल वाज अप्रूव्ड बाय द रिसेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। उस समय को जो रिसेंट प्रेसिडेंट थे, उन्होंने जीएसटी बिल को अप्रूव कर दिया 8 सितंबर 2016 को। ठीक, 8 सितंबर 2016 को जीएसटी बिल अप्रूव हुआ, किसके द्वारा, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2017, 8 सितंबर 2016 में
प्राइम मिनिस्टर ने अप्रूव किया, प्रेसिडेंट ने अप्रूव किया। और उसके बाद फिर 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ कि ऑन दिस डेट जीएसटी बिल स्ट्रक्चर वाज मेड बाय द रिसेंट गवर्नमेंट। 1 अप्रैल 2017 को क्या हुआ कि जीएसटी बिल का स्ट्रक्चर बनाया गया, जिसमें कि क्या हुआ कि जीएसटी बिल को 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया, 4 टाइप्स में कैटेगराइज किया गया। पहला क्या था, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी, दूसरा स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी, तीसरा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स आईजीएसटी, चौथा यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स यूटीजीएसटी। तो जीएसटी को कितने पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया, 4 पार्ट में। पहला सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। ये 4 पार्ट में जीएसटी को कैटेगराइज किया गया। उसके बाद फिर क्या आया, उसके बाद फिर 1 जुलाई 2017 कैटेगराइज कब किया गया, 1 अप्रैल 2017। उसके बाद फिर 1 जुलाई 2017 को जीएसटी इंडिया में एप्लीकेबल कर दिया गया, लागू कर दिया गया। जीएसटी एक्ट इज एप्लीकेबल इन इंडिया फ्रॉम 1 जुलाई 2017। तो इंडिया में अगर जैसे क्वेश्चन पूछता है इंडिया में वो जीएसटी कब एप्लीकेबल हुआ, तो इंडिया में जीएसटी 1 जुलाई 2017 से एप्लीकेबल हुआ है। लेकिन अगर पूछ लिया कि जीएसटी का स्ट्रक्चर कब बना था, तो जीएसटी का स्ट्रक्चर 1 अप्रैल 2017 को बना था। और पास कब हुआ था, तो 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दिया था इसको, ठीक। इसके बाद फिर जीएसटी एक्ट 2017 है। जीएसटी एक्ट 2017 में क्या था कि यही चीज है, 4 पार्ट्स में क्लासिफाइड किया गया था। जीएसटी एक्ट 2017 वाज क्लासिफाइड इनटू 4 पार्ट्स, जिसमें कि हमारा पहला था सेंट्रल गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स सीजीएसटी। तो सीजीएसटी क्या था कि इट इंक्लूड्स 21 चैप्टर्स। इसमें कितने चैप्टर्स थे, 21 चैप्टर्स थे सीजीएसटी में। उसके बाद 174 सेक्शंस थे इसमें और एक एक्ट था। एक एक्ट क्यों, क्योंकि 1 नेशन 1 टैक्स। सीजीएसटी मतलब सेंट्रल, ये किसके द्वारा लगाया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट लगाती है सीजीएसटी को। तो 1 नेशन 1 टैक्स की वजह से इसमें एक टैक्स थे, 21 चैप्टर्स थे और 174 सेक्शंस थे। उसके बाद दूसरा क्या था कि स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 एसजीएसटी। और स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एसजीएसटी में क्या था 2017 में कि इट इंक्लूड्स 21 चैप्टर। इसमें 21 चैप्टर थे, 174 सेक्शंस थे एंड 35 एक्ट थे। 35 एक्ट्स क्या थे, 35 एक्ट्स का मतलब कि जैसे अभी हमने बताया कि 1 नेशन 1 टैक्स, तो अभी अब यहाँ पे क्या हो गया कि यहाँ पे 35 एक्ट्स आ गए। क्योंकि यहाँ पे 35 एक्ट्स इसलिए आ गए क्योंकि ये स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का केस था। तो जब स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स का केस था तो हमारी कंट्रीज में 28 स्टेट्स थे और 7 यूटीज थी। तो 28 स्टेट प्लस 7 यूटीज इक्वल टू 35। तो 35 एक्ट्स बनाया गया इसके लिए। तो इट इंक्लूड 21 चैप्टर्स, 174 सेक्शंस एंड 35 एक्ट्स आया इसमें। उसके बाद फिर हमारा तीसरा क्या था कि तीसरे पे हमारा इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017 आईजीएसटी आया। तो आईजीएसटी में क्या था कि इट इंक्लूड्स 9 चैप्टर्स। इसमें 9 चैप्टर्स थे, 25 सेक्शंस थे और एक एक्ट था, ठीक। उसके बाद फिर हमारा है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स एक्ट 2017। इसमें क्या था कि इट इंक्लूड्स 9 चैप्टर, 26 सेक्शंस। इसमें कितना था, 25 था, इसमें 26 सेक्शंस हो गए और एक एक्ट हो गया। ये हमारा तीसरे में क्लासिफाई किया गया। तो यहां तक हमने देखा क्या था ये जीएसटी एक्ट 2017 तक। तो इतना इंट्रोडक्शन हमने देख लिया और वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो आगे का इंट्रोडक्शन जो हमारा है जो कि है इंट्रोडक्शन ऑफ सीजीएसटी एक्ट 2017। तो हम इसको जैसे 21 चैप्टर हैं तो एक एक चैप्टर हम देखेंगे कि पहले चैप्टर में हमारा कितने से कितने तक का सेक्शन आता है, दूसरे चैप्टर में कितने से कितने सेक्शन आता है। तो हमारा इंट्रोडक्शन में ये टोटल 21 चैप्टर। तो मेनली क्या होता है जिसमें मेनली यही जो सीजीएसटी है इसी से अंडर सब आ जाते हैं, एसजीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी। तो अगर हम ये सीजीएसटी जब पढ़ेंगे 21 चैप्टर्स में हमारा 174 सेक्शंस इंक्लूड हो जाएगा और एक एक्ट आ जाएगा। तो इसको जब हम कवर कर लेंगे इसका 21 चैप्टर, तो हमारा जीएसटी, आईजीएसटी, यूटीजीएसटी सारे का सेक्शंस कवर हो जाएगा, सारे चैप्टर्स कवर हो जाएंगे। तो अब कल अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे इसका कि हमारा सेक्शन जैसे चैप्टर 1 आया, 21 चैप्टर्स हैं टोटल, चैप्टर 1 आया, चैप्टर 1 में हमारा सेक्शन 1 to 2 आता है।
ऑफ CGST एक्ट। उसके बाद उस सेक्शन में 1 to 2 वाले में बताता क्या इंट्रोडक्शन बताता, इसको चैप्टर वाइज 1 2 3 4 करके 21 तक हम लोग अपने अगले वीडियो में कवर करेंगे। तो अब देख लेते हैं कि हमने इसमें इंट्रोडक्शन में किया, सबसे पहले टैक्स का इंट्रोडक्शन किया, फिर उसके बाद GST का इंट्रोडक्शन किया। GST में हमने टोटल 8 इंट्रोडक्शन किए। कितने इंट्रोडक्शन किए? 8 इंट्रोडक्शन किए GST एक्ट तक। तो फिर एक बार रिवाइज करते हैं फटाक से। सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में, नहीं उससे पहले की GST इम्पोज कब हुआ था? फ्रांस में हुआ था 1954 में। एप्लीकेबल 160 देशों से ज़्यादा में है। इंडिया का जो GST स्ट्रक्चर है वो कनाडा मॉडल के बेस पे है। सबसे पहला प्रपोजल कब आया था? फाइनेंशियल ईयर 2003-4 में, विजय केलकर विद द हेल्प ऑफ केलकर ट्रस्ट कमेटी। उसके बाद केलकर टास्क फोर्स कमेटी। उसके बाद दूसरा प्रपोजल 2003-4 में पी चिदम्बरम के द्वारा। उसके बाद तीसरा प्रपोजल 2009 से 2013 में किसके द्वारा? एम्पावर्ड कमेटी के द्वारा। उसके बाद फाइनली 2014-15 में क्या हुआ था? लोकसभा एंड राज्यसभा में रिकमेंडेड हुआ था GST बिल। फिर 8 सितंबर 2016 को प्रेसिडेंट ने अप्रूवल दे दिया था। फिर 1 अप्रैल 2017 को इसका स्ट्रक्चर बना था। फिर फाइनली 1 जुलाई 2017 से इंडिया में GST एप्लीकेबल हो गया था। उसके बाद फिर GST एक्ट को 4 पार्ट्स में कैटेगराइज किया गया है: CGST, SGST, IGST, UTGST। CGST में हमारा 21 चैप्टर्स, 174 सेक्शन और 1 एक्ट था। और SGST में हमारा 21 चैप्टर, 174 सेक्शन और 35 एक्ट। उसके बाद IGST में 9 चैप्टर, 25 सेक्शन, 1 एक्ट। UTGST में 9 चैप्टर, 26 सेक्शन, 1 एक्ट। इतना हमने आज कवर कर लिया। और कल अगले लेक्चर में जैसे मैंने बताया कि इंट्रोडक्शन ऑफ CGST एक्ट 2017 देखेंगे। तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए। अब हमने GST भी शुरू कर दिया, धीरे धीरे इसको भी कवर करेंगे। आप लोग बिल्कुल परेशान मत होइए, पेपर से 1-1.5 महीने पहले आपका पूरा सिलेबस कवर हो जाएगा। और वीडियो पसंद आता हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।